अधिकतर लोग की जब किसी से नहीं बनती है तो वो हमेशा ये सोचते हैं चलो यार इनकी ही गलती होगी, मेरी तो कुछ गलती है ही नहीं। 1-2% में ऐसा हो सकता है कि उनकी गलती हो, बट 95% ये चांस है कि तुमने उनके साथ कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी जिसके कारण उनका रिलेशनशिप तुमसे नहीं बन पा रहा है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो भी इंसान से तुम मिले हो सब की बात कर रहा हूँ। तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ गलत कर देते हो जिनसे तुम्हारी और उनमें नहीं बनती है। तो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जब तुम किसी इंसान से मिलो, तो चाहे तुम्हारा नाराज तुम्हारा दोस्त हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम ना करो। नंबर 1 मिस्टेक, किसी की बातों का ना सुनना। तुम अपने दिमाग में तो ये तो बैठा लेते हो कि मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, बट जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करते हो। वो चीज़ें क्या है? तुम कम्युनिकेशन स्किल का मतलब समझते हो कि सिर्फ बोलते रहना अपनी बातों को अच्छा वर्ड में करते रहना, बट कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब है ही नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब है कि तुम दूसरे की बातों कितना सुन सकते हो, फिर उसके बाद जवाब दे सकते हो। अधिकतर लोग आज दुनिया में सिर्फ अपना ही बात कहना चाहते हैं, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। तुम ही सोच कर देखो, जब तुम बात कर रहे हो, तुम अपनी बात बता रहे हो, बट कोई भी सुनने वाला नहीं है, तुम्हारे फीलिंग को कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हें उस आदमी से, जिस आदमी को तुम ये बात बता रहे हो, वो आदमी तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो तुम इजीली उस जगह से तुम कट ऑफ हो जाओगे। वो वही गलती तुम करते हो। जब भी इंसान कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम उसकी बातों को नहीं सुनते, सिर्फ अपना बखान करने में, अपनी बातों को बोलने में तुम समय गंवाते हो। जब भी तुम कम्युनिकेशन स्किल की बात करो तो पहली चीज़ करो कि तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो उसकी बातों को सुनो, उसकी फीलिंग को समझो, फिर उस पर एक कमेंट दो, अपना राय दो, ना कि सिर्फ अपना बात करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। दूसरी मिस्टेक वो है कि दूसरों की तारीफ ना करना। आज के लोगों में ये है कि वो दूसरों की तारीफ नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि मैं अगर इसकी तारीफ कर दूंगा तो ये मुझे छोटा समझने लगेगा और ये मुझसे बड़ा हो गया और मुझसे बड़ा ये है ही नहीं। बट एग्जैक्टली में अगर किसी की तारीफ कर देते हो, तुम्हारा उसका अटेंशन तुम ले लेते हो, तो वो इंसान तुमसे अट्रैक्ट होता है। इमेजिन, आज जो भी इंसान तुम्हारी आज के दिन में तारीफ किया होगा, अगर इसके पहले वाले दिन या फिर आज के दिन में अगर कोई इंसान तुम्हारे तारीफ किया होगा, तो उस इंसान को याद करो। तुम उस इंसान की बातों को कुछ देर तक घर भी आए होगे तो उसकी बातों को याद करते रहोगे, और जब उसकी बातों को तुम याद करोगे, वाह यार ये इंसान ने मेरी बालों की तारीफ की, मेरे लुक्स की तारीफ की, तब वो इस इंसान को तुम याद रख पाओगे, वो इंसान तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। सेम वे वो तुम्हारे पर अप्लाई होती है। अगर तुम दूसरों की तारीफ करते हो तो वो इंसान तुम्हें याद रखता है। वो इंसान जब अपने रूम पर जाता है या फिर अपने घर जाता है तो उस तारीफ को याद रखता है, क्योंकि अधिकतर लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अधिकतर लोग उसकी नहीं, आज किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, और उसमें अगर तुम किसी की तारीफ कर देते हो तो वो इंसान तुम्हें याद रखेगा। तीसरी चीज़, तुम हमेशा ये सोचते हो कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो ये इंसान अच्छा है, ये इंसान हमसे बुरे से बिहेव कर रहा है तो ये इंसान बुरा है। बट कभी भी तुम ये नहीं समझते कि दुनिया में ना हर एक इंसान अच्छे हैं। किसी की पेरेंटिंग दूसरे तरफ से हुई है, किसी की पेरेंटिंग दूसरे टाइप से हुई है, तो इसीलिए उनका बिहेवियर अलग अलग है। अगर तुम जेन्युइनली अपने दिमाग में ये थिंकिंग रखो कि मैं जिस भी इंसान से बात कर रहा हूँ, मैं जिस भी इंसान से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब इंसान अच्छा है, कोई भी इंसान इस दुनिया में बुरा नहीं है, तो तुम देखना कि तुम हर एक इंसान से जब तुम मिलोगे तुम उससे कितने अच्छे से बात कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह है कि ये इंसान अच्छा है। जो भी इंसान तुम्हें अच्छा लगता है उससे तुम बात करना चाहते हो, तो ये थिंकिंग तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में हटाओ कि तुम सोचते हो कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है। जब भी तुम ये चीज़ सोचोगे तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तुम अच्छा बुरा देखते ही में अपना जीवन खराब कर लोगे। कुछ इंसान तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें हार्म पहुंचाए, बट अधिकतर जो इंसान होते हैं वो अच्छे होते हैं। सिर्फ तुम्हारा थिंकिंग मैटर करता है, तुम कैसे उनसे बात करते हो वो मैटर करता है। आज क्रिमिनल से क्रिमिनल आदमी भी अगर कोई अच्छा बात करने वाला मिल जाए तो उससे वो फ्रैंकली हो सकता है। चौथी चीज़ कि तुम उनके सामने दूसरों की आलोचना करते हो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो
तुम बोलते हो कि ये जो दोस्त है ना, ये अच्छा नहीं है, ये गलती करता है, इसकी चाल मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ ये करती है। तो ये इंसान सोचता है कि दूसरे की भी बुराई मेरे सामने कर रहा है तो मेरी भी बुराई दूसरों के सामने करेगा। किसी की आलोचना करना बंद कर देना। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से। कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान बुरा है, तुम्हें आलोचना करनी ही नहीं चाहिए। आलोचना से ना ही इंसान कोई सुधरा है और ना ही कुछ अच्छा हुआ है, और रिश्ता बिगड़ता ही चला गया। कभी भी दूसरे की आलोचना दूसरे के सामने मत करो। कभी मत कहो कि ये इंसान बहुत ही बुरा कर रहा है, ये इंसान को, मेरे लिए ये इंसान खराब है, मेरे लिए इंसान खराब है। जब तुम दूसरों की बुराई उनके साथ करते हो तो वो समझ जाते हैं कि जब ये दूसरे की बुराई मेरे सामने कर रहा है तो मेरे भी कुछ चीज़ें की बुराई लेकर ये दूसरों के सामने करेगा। फिर वो तुमसे अपना दूरी बना लेते हैं। पांचवी मिस्टेक, हमेशा निगेटिव रहना। जब तुम हमेशा निगेटिव रहते हो, तुम्हें लगता है कि पूरा दुनिया तो खराब है, पूरा लोग खराब है, पूरी जो मेरे साथ सब चीज़ें होती है सब खराब होती है, कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं है, तो तुम सबसे पहली चीज़ कि दुखी रहते हो। और जब तुम दुखी रहते हो तो तुम किसी से कैसे अच्छे से बात कर पाओगे। पहले ही अपने दिमाग में थिंकिंग रख लो कि पूरी दुनिया अच्छी है, तुम्हारे साथ जो चीज़ें होती है सब अच्छी होती है। देखो, दुख तुम्हारे पास ही नहीं है, दुख पूरी दुनिया के लोगों के पास है। हर एक इंसान को लगता है कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, बाकी इंसान जो है वो तो बहुत सुखी है। बट एग्जैक्टली में अगर किसी इंसान से तुम गहराई तक बात करो, बहुत देर तक उनसे बात करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसके लाइफ में कितनी दुख है। शायद उतना दुख तुम्हारे लाइफ में भी नहीं होगा जितना दुख उनके लाइफ में होगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि जो भी दुख आ रही है वो सिर्फ मेरी ही लाइफ में आ रही है, बाकी सब तो चिल कर रहे हैं, बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं। आज अधिकतर लोग इंडिया में स्लीप की कमी से, बहुत लोग स्लीप की कमी से जूझते हैं। पता है इसका कारण क्या है? स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ अच्छी बनाना चाहता है बट बन नहीं रही। जब पूरी दुनिया में 2 नंबर पर इंडिया स्ट्रेस में आता है, सिर्फ तुम्हारे पास ये दुख नहीं है, पूरी इंडिया के पास दुख है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा दुख है, बट एग्जैक्टली में सभी लोगों के पास उतना ही दुख है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और हंसते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कोई भी इंसान जो तुम्हें मिला है सब बेकार है, सब लोग दुखी हैं, भले सब लोग सुखी हैं, मैं ही दुखी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें आने वाले टाइम में बर्बाद करके रख देगी और रिलेशनशिप में तो ये बहुत ही हानि पहुँचाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।